बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसी की बेसिकली कंटिन्यूटी है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे, इसी तरह से जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा अगर हम किसी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब इसके बाद है कि अगर हम किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इवन कोई फिजिकल रिएक्शन भी हो रहा है, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, अगर हम और वो इक्विलिब्रियम पे है और हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो क्या उस पे भी ली-शैक्लियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है? यस, उस पे भी ली-शैक्लियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि हमने उस कोई भी केमिकल रिएक्शन जो था या फिजिकल रिएक्शन जो था जो कि इक्विलिब्रियम में था, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस पे तब भी ली-शैक्लियर कहता है कि वो भी उसका भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो अपने उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन को चूज करेगा। ये भी एक रिएक्शन लिखा गया। इस रिएक्शन में हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसमें साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इतनी एंथैल्पी, इतनी हीट इसमें से रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। याद रखिएगा बेटे कि जब भी हमने टेम्परेचर को डिस्कस करना है ली-शैक्लियर में, तो हमने उस वक्त ये जरूर देखना है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, कि हम उसमें से हीट निकल रही है या हीट अब्सॉर्ब हो रही है। दोनों सूत्रों में डिफरेंट इफेक्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने का या टेम्परेचर डिक्रीज करने का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली एक इक्वेशन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, दोनों को हमने मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बना, -41.89 किलोजूल पर मोल हीट जो वो रिलीज होती है। अब हम ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन की हीट को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इस रिएक्शन को हीट देना शुरू कर देते हैं, इसकी हीट को बढ़ा देते हैं। तो रिएक्शन कहता है कि मैंने इक्विलिब्रियम अटेन किया था और इक्विलिब्रियम अटेन करते हुए मैंने हीट अपने आप में से निकाली थी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। तो आप मुझे और हीट दे रहे हैं, मैं तो और हीट अपनी भी निकालना चाहता हूं, तो आप इसमें और हीट ऐड कर रहे हैं। तो जब इसमें हीट ऐड करेंगे तो रिएक्शन नाराज हो जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, रादर देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा। और अगर हम इसकी हीट को कम कर दें, इसमें से हीट निकालने को फैसिलिटेट कर दें, ये हीट निकाल रहा है, हम रिएक्शन को मिक्सचर को उठाएं, किसी ठंडी जगह पे रखते हैं और वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ हीट उतनी ही तेजी से जाएगी जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को उठाते हैं, किसी बहुत ठंडी जगह पर रख देते हैं, तो ये रिएक्शन को की हीट को निकालना हमने फैसिलिटेट कर दिया। इस चीज को जब फैसिलिटेट कर दिया तो रिएक्शन में हीट जो है वो उसका तेजी के साथ हमने हीट निकालनी शुरू कर दी। तो अब रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से जाना शुरू कर देगा। क्यों? रिएक्शन खुश हो गया। रिएक्शन क्या कहता है कि मैंने हीट निकाल रहा था तो आप लोगों ने मुझे फैसिलिटेट कर दिया हीट निकालकर, तो वो और खुश हो जाएगा और जरा तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर हम इसको हीट दे देंगे सिस्टम को, तो वो कहेगा कि मैंने तो हीट निकाल ली थी, आप मुझे मजीद हीट ऐड करते जा रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक बन जाएगा और वो एंडोथर्मिक जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा डायरेक्शन। इसी तरह से कुछ हम सॉल्ट्स को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट करती है। आपने चैप्टर नंबर जो 5 और 6 है उसमें 9th क्लास में, उसमें भी आपने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा होगा कि सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, जब इसको हम इसके 1 मोल को पानी में डालते हैं तो ये एक्वस में कन्वर्ट होता है, यानी कि डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, तो ये इतनी हीट अब्सॉर्ब करता है, यानी कि रिएक्शन ठंडा हो जाएगा, बीकर ठंडा हो जाएगा। जब हम इसको इस सॉलिड को पोटेशियम आयोडाइड को पानी में डालेंगे, उसको चेक करेंगे उसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं
कि ये सॉलिड और एक्वस फेज दोनों इक्विलिब्रियम में होती हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या था कि जब सॉलिड डिसॉल्व होता है तो हीट अब्सॉर्ब करता है, ये प्लस का साइन है, हीट अब्सॉर्ब करता है। अगर हम इसको हीट मजीद दे दें तो हमने फैसिलिटेट कर दिया पोटाशियम आयोडाइड को सॉल्युबल होना वाटर के अंदर, तो ज्यादा मिकदार में पोटाशियम आयोडाइड पानी के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और एक्वस में ज्यादा उसकी डिसॉल्व हो जाएगी। अगर हम इसकी हीट कम कर दें तो रिएक्शन कहेगा मैं तो पहले ही हीट मुझे रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे हीट मेरी कम कर रहे हैं, तो उससे हीट कम करने से पोटाशियम आयोडाइड एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना शुरू कर देगा और अनडिसॉल्व होके जो वो सेटल डाउन होना शुरू कर देगा। तो इस तरह से अच्छा कुछ बेटे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको अगर पानी में सॉल्युबल करें और उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उनकी चेंज इन एंथैल्पी जो होती है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो जीरो होती है। यानी उनमें उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब भी उनकी सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिक्रीज कर देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि सोडियम क्लोराइड आम जो टेबल सॉल्ट है, तो उसको जो पानी में मिलाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बेटे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ये बड़ी लास्ट चीज है कि कैटलिस्ट चेंज करने से कैटलिस्ट की कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बड़े बहुत स्लो हो रहे होते हैं, तो फिर उनको स्पीड अप करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी अटेन करने में मदद देता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। उस स्पीड अप होने से क्या होगा कि रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो उसको जल्दी अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, वो जस्ट उसको अटेन जल्दी करवा लेगा। तो इस तरह से कैटलिस्ट होते हैं ये भी हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं और इनकी प्रेजेंस की वजह से जल्दी हम अपनी जो अचीवमेंट्स उनको जल्दी अचीव कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।